देखते बेटा महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स सेक्शन सी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने जो बोर्ड पे लिखा है। ओके, इस एक्सरसाइज में दो तीन क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक है, वहां से 3 मार्क में आ सकता है, तो एक्सरसाइज 3 से भी आ सकता, तो एक बार देख लेना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो इसकी शुरुआत करते हैं, प्रूफ करना है LHS RHS, ठीक है। आपके पास क्या दिया बेटा, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट sin b c/2 is equal to b c upon a मल्टीप्लाई बाय कितना cos c/2। तो इसको साइन रूल यूज करके सॉल्व करना है, LHS RHS। तो अपन एक काम करते हैं, यहां पे RHS का यूज पहले कर लेते हैं बेटा। RHS इज इक्वल टू क्या दिया है, स्मॉल b माइनस स्मॉल c डिवाइड बाय a मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा cos a/2। तो मैं काम करता हूं, RHS से LHS निकालता हूं। क्या निकालता बेटा, RHS से LHS। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहां पे स्मॉल b मतलब अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, स्मॉल b को k sin b लिख सकते हैं साइन रूल के हिसाब से, स्मॉल a को k sin a बोल के लिख सकते हैं, और स्मॉल c को k sin c बोल के लिख सकते हैं। ओके, बीच में बेटा दिस इज साइन रूल, ठीक है। तो सर स्मॉल b मतलब क्या लिख लेता, k sin b, और स्मॉल c मतलब k sin c डिवाइड बाय k sin a, ठीक है बेटा, साइन रूल के हिसाब से ये बाजू में मल्टीप्लाई में कौन है बेटा, cos a/2 मतलब ऑफ एंगल, ठीक है। तो k बाहर निकाल दो बेटा, यहां से बचेगा कितना, sin b माइनस sin c डिवाइड बाय k sin a, ठीक है बेटा, k गायब हो जाएगा, फिर बचेगा कितना बेटा, cos a/2, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है बेटा, नेक्स्ट फार्मूला sin b माइनस sin c का फार्मूला। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला है, आप लोग पढ़े होंगे इसके पहले, sin c माइनस sin d का फार्मूला। क्या बेटा, sin c माइनस sin d का फार्मूला 2 cos c plus d/2 into sin c minus d/2, ठीक है ना, मतलब सम एंड डिफरेंस कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो यहां पे डिफरेंस में था तो कन्वर्ट किए इसमें प्रोडक्ट में, c की जगह b है, d की जगह c है। तो देख लो बेटा, इसका फॉर्मूला लिख लेता हूं यहां पे, 2 cos क्या लिख लेता बेटा, b plus c डिवाइड बाय 2, और sin क्या लिख लेता बेटा, b minus c डिवाइड बाय 2, और होल अपॉन sin a का ऑफ एंगल फार्मूला बता दो बेटा, sin a का ऑफ एंगल फार्मूला 2 sin a/2 into cos a/2, ठीक है। तो देख लो बेटा, sin a का जो sin a का ऑफ एंगल फार्मूला क्या है, 2 sin a/2 into cos a/2, ठीक है। अब यहां पे देखो बेटा क्या लिख लेता, नीचे sin a की जगह 2 sin a/2 into cos a/2, ठीक है। चलो वेरी सिंपल, ब्रैकेट क्लोज, और बाजू में कौन है बेटा, मल्टीप्लाई में cos a/2, cos a/2 को ये दोनों उड़ा देता बेटा, यहां पे ये 2 भी उड़ जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट आंसर निकल गया, जस्ट थोड़ा सा बचा। अब बचा कौन बेटा आपके पास यहां पर, cos b plus c/2 into sin b minus c/2, और डिवाइड बाय नीचे कौन बचा बेटा, sin a/2 बचा, ठीक है। अब यहां पे क्या बेटा, दूसरा कंडीशन, आपको ये तो पता ही होगा बेटा, a plus b plus c कितना है, 180, तो b plus c इज इक्वल क्या लिख लेता, 180 minus a, ठीक है। और अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, b plus c/2 इज इक्वल टू कितना, pi/2 माइनस क्या लिख लेता, a/2। अगर दोनों साइड मैंने अगर cos अप्लाई किया, cos b plus c/2 इज इक्वल टू cos क्या लिख लेता, pi/2 माइनस a/2, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता, sin थीटा, ठीक है। तो cos b plus c/2 को मैं क्या लिख सकता बेटा, यहां पे sin a/2 लिखता, क्योंकि 90 जब होता है तो अपने फंक्शन का क्या होता है, नामकरण हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो आप यहां पे देख लो बेटा, sin a/2 को क्या लिख सकते हैं अपन, cos b plus c/2 लिख सकते हैं, देख लो बेटा यहां पे, ठीक है। तो cos b plus c/2 को क्या लिख लेता, sin a/2 लिख सकता, और बाजू में कौन है, sin b minus c/2, और डिवाइड बाय कौन है बेटा, sin a/2, ठीक है। अब देख लो बेटा ये दोनों कट जाएंगे, तो अपना LHS कितना आ रहा बेटा, sin b minus c/2, sin b minus c/2, LHS equals to RHS। बट अपन ने क्या किया, RHS में से LHS को निकाला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स सेक्शन सी में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, अच्छे से देख लो। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही, बस प्रिंसिपल वैल्यू का। सेकंड एक्सरसाइज से मैंने इंपॉर्टेंट वाला वो बताया, ओके, उसमें और एक इंपॉर्टेंट है, बट सबसे पहले वो अच्छे से करो। उसके बाद दूसरा जो है बेटा, जनरल सॉल्यूशन पे जो 3 मार्क में पूछा जाता है सेक्शन सी में, पहला या दूसरा क्वेश्चन ये रहता है, ठीक है ना, जिसमें आपको इसका जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है। क्या निकालना है बेटा, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, sin x plus sin 5x plus sin 3x इक्वल कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं बेटा, जब ऐसा दिया जाए अपन क्या कर सकते हैं, इसको sin x plus sin 5x इन दोनों को एक जगह लिख लेते, और प्लस क्या लिख लेते बेटा, sin 3x इक्वल क्या है, 0। इसका जनरल सॉल्यूशन आपको बताना है। तो आप बताओ बेटा मुझे sin c plus sin d की प्रॉपर्टी क्या बेटा, sin c plus sin d की प्रॉपर्टी 2 sin, यहां पे लिख लेते बेटा, किसकी प्रॉपर्टी बेटा, ये sin c plus sin d, एडिशन को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में। तो 2 sin क्या लिख लेता, c plus d/2 into sin c minus d/2, ओके। थोड़ा सा फार्मूले में गड़बड़ किया, प्लस है जब इधर क्या आता बेटा, cos आ जाता, ठीक है।
ये इसका फॉर्मूला है। c बोलो तो x है, d बोलो तो 5x। तो देख लो बेटा क्या लिख लेता, 2 sin x प्लस क्या लिख लेता 5x डिवाइड बाय कितना 2, और sin क्या लिख लेता, sin के जब इधर कौन आएगा बेटा cos, जब भी प्लस आता है तब पहले sin आएगा उसके बाद cos आएगा। x माइनस क्या लिख लेता 5x डिवाइड बाय 2, और प्लस कौन है बेटा बाजू में sin 3x इज इक्वल टू क्या लिख लेता 0। तो इसको ऐड कर दो बेटा कितना होगा sin 6x डिवाइड बाय 2 और cos क्या लिख लेता -4x डिवाइड बाय 2 और प्लस कितना बेटा sin 3x इज इक्वल टू क्या लिख लेता 0। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा प्रॉपर्टी याद हो तो काम हो जाता है। तो आपको पता है बेटा 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा। अब दूसरी बात cos माइनस थीटा क्या लिख सकता है बेटा cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा, बिकॉज़ ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या है बेटा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो वैसे यहां पे क्या लिख लेते हैं बेटा 2 sin 3x पॉजिटिव, और cos किस में चला जाता पॉजिटिव में चला जाता, और प्लस कितना sin 3x इज इक्वल टू क्या बेटा 0। इसमें से कॉमन क्या निकाल लेते बेटा sin 3x कॉमन निकाल लेता हूं, बचेगा कितना 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल कितना 0। तो sin 3x इज इक्वल क्या आता बेटा 0, और दूसरा क्या बेटा 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल क्या लिख लेता 0। अब इन दोनों के जनरल सॉल्यूशन आपको बताने अलग-अलग, ठीक है। तो आपको पता है बेटा sin 3x इक्वल टू 0 बोले तो 0 का जनरल सॉल्यूशन मालूम है ना, x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा कब लिखना है कोई अगर वैल्यू आती है, बट यहां पे क्या लगेगा फार्मूला 3x इक्वल टू क्या लिख लेता n पाई, n इज बिलोंग्स टू कितना z, और x इक्वल कितना आता n पाई बाय 3, n इज बिलोंग्स टू z, z का मतलब होता है इंटीजर। अब दूसरा क्या है बेटा cos 2x जो दिया गया है 2 उधर जाने के बाद क्या होता 0, और इज इक्वल टू क्या लिखता -1, ठीक है ना। तो ये इनटू में उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा बेटा 2 cos की, एक मिनट प्लस 1 को उधर भेज देंगे -1 होगा, तो उसके बाद ये उधर जाने के बाद ये 2 को 0 मत करो बेटा, ऐसे कर दो क्योंकि ये प्लस में तो पॉसिबल नहीं होगा 0। तो cos 2x इक्वल क्या लिख लेता बेटा -1/2, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा मेरी गलती, मुझे लगा ब्रैकेट है उसके उधर जाने के बाद 0 सोचा, बट ये इनटू में है 2 cos 2x प्लस 1 है, एक्चुअली इसको ब्रैकेट रहता था cos को, तो ये 2 उधर जाने के बाद क्या होता था 0, बट वैसा नहीं, ये 2 cos के साथ है, cos के साथ 2 है, इसलिए 2 cos 2x 1 को उधर भेजूंगा तो -1, और cos 2x इक्वल कितना -1/2। अब मुझे बताओ cos 2x इज इक्वल टू -1/2 जो बता रहा -1/2 कब आता 120 पे आता, देख लो क्योंकि cos नेगेटिव कहां पर है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में जब cos नेगेटिव रहता तो -1/2 कब आता 1/2 मतलब 60, तो 180 से कितना माइनस करना पड़ेगा 60 करेंगे तो कितना आता 120। क्यों 180 ले रहे हैं बिकॉज़ ऑफ cos नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। नहीं सर और एक जगह भी नेगेटिव है, कहां पे थर्ड पे भी लेंगे तो वही आता, बट वैल्यू क्या होती है चेंज होती है, तो दोनों में से कोई भी एक एंगल यूज कर लो, दोनों यूज करने की कोई गरज नहीं, ठीक है। तो क्या लिख सकता है बेटा cos 2x इक्वल क्या लिख लेता -1/2 cos 120 डिग्री पे -1/2, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू फार्मूला है बेटा cos का जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस r माइनस अल्फा, अल्फा मतलब कितना 120, ठीक है। तो x इक्वल क्या होता है बेटा 2n पाई डिवाइड बाय 2 प्लस r माइनस 120 बाय 2, 2 कटेगा 2 1 जा 260 जा, तो x इक्वल क्या आता है बेटा n पाई प्लस r माइनस क्या लिख लेता 60, और n इज बिलोंग्स टू क्या आता z। नहीं सर अगर आपने 180 प्लस लिया तो 240 आता, कितना आता बेटा 180 प्लस 60 करूंगा तो 240, तो आप 240 भी लिख सकते हो 120 भी लिख सकते हो, ओके। बट ये दोनों भी लिखे तो ही आपको 3 मार्क मिलते, अगर आपने खाली इसको निकाल लिया और इसको नहीं लिखा बोले तो मार्क्स नहीं मिलते। 3 मार्क के लिए आपको क्या करना चाहिए पूरा का पूरा दिखाना चाहिए उसको जनरल सॉल्यूशन, तभी आपको 3 मार्क मिलते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स कर लेना प्लीज, मोस्ट इंपोर्टेंट, ओके। और दूसरी बात आपको अगर अच्छा लगता होगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो बेटा, भूलो मत प्लीज, रिक्वेस्ट है। मैं आपको डेली वीडियो ला रहा हूं इंपॉर्टेंट वाले, और आपको मुझे लगता है इससे फायदा हो रहा है या ना हो रहा आपकी इच्छा है वो देखने का, अगर देखने वाले को फायदा ही होगा 100%, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपको रिवीजन के तौर पे समझ लो, जिनको आता होगा तो एक बार रिवाइज कर लो काम हो जाता है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर में आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। थैंक यू।